नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल पे। इस सप्ताह का पूरा अपडेट देना चाहूँगा। हर सैटरडे को हमारा चैनल पे ये सब पूरा हफ्ता का अपडेट आएगा। तो ये सप्ताह देखिए, निफ्टी ने कुछ किया नहीं। 1/4% का नेगेटिव रिटर्न है निफ्टी में। ऑटो में ब्रेकआउट आया था, लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन में ऑटो में ब्रेकआउट आया है और ऑटो में हम बहुत बुलिश है। ऑटो में भी कुछ रिटर्न आया नहीं ये सप्ताह। और फार्मा में 2% का रिटर्न आया है। कैपिटल गुड्स भी अच्छा कर रहा है। और आपका निफ्टी का जो लेवल है अभी 23,800 में सपोर्ट है और 24,200 300 में रेसिस्टेंस है। 500 पॉइंट का लेकिन ऊपर का जो है लक्ष्य खुल गया है। 500 पॉइंट मेरे हिसाब से निफ्टी जो है बढ़ सकता है ये सप्ताह। और अगर निफ्टी अगर गिरता है तो 23,800 में निफ्टी का हमको सपोर्ट लग रहा है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप ये सप्ताह अच्छा परफॉर्म किए नहीं है। अगला हफ्ता में मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमको रैली नज़र आ रहा है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आपका ऑटो अच्छा लग रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो अच्छा लग रहा है, फार्मा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में ऑटो का रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। अभी 3-4 क्वार्टर रिज़ल्ट अच्छा आएगा ऑटो का। मेरे हिसाब से ऑटो में अभी बुलिश हम लोग को रहना चाहिए, इसलिए कि हमारे निर्मला सीतारमन जी जो 25 सितंबर को रेट जीएसटी का रेट जो है रिड्यूस की थी, तो ऑटो कंजम्पशन में बहुत बड़ा बूस्ट आया है। अब फार्मा देखिए, फार्मा पहले आईटी जो है डिफेंसिव में आईटी और कंजम्पशन था। अभी फार्मा को डिफेंसिव समझ के हम लोग को चलना पड़ेगा। फार्मा में सीडीएमओ में हम लोग बहुत बुलिश है। फार्मा सेक्टर का सीडीएमओ हम लोग बहुत बुलिश है। 2% इस सप्ताह में फार्मा बढ़ा है हमको लगता है। और फार्मा में अभी जगह है। फार्मा में हम लोग काम कर सकते हैं, ऑटो में काम कर सकते हैं। ऑटो को जो फाइनेंस कर रहा है उसमें हम लोग काम कर सकते हैं। उसमें आपका जो है अच्छा कंपनी है। आपका जो है थोड़ा बहुत बैंक्स भी अच्छा लग रहा है। बैंक्स में भी जो है रीज़नेबल प्राइस आ गया है। लार्ज बैंक में रीज़नेबल प्राइस है, उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग खरीद सकते हैं बैंक्स वगैरह में। अभी बेरिश रहने का है मेटल में, आईटी में और आपका छोटे मझोले जो लो फंडामेंटल के शेयर हैं उसमें। ये देखिए, मार्केट 23,000 से लेके 25,000 का बीच में अभी और टाइम गुजारेगा। इसलिए जो 21,000 से 24,000 का रैली आया है ना, ये आपका समझ लीजिए जो ट्रेड डील वगैरह जो आपका मैंने ठीक ट्रेड डील का जो है साइन होने का वजह से ये सब का होप में मार्केट 2-3 महीना आगे ही से जो है मार्च से हम बहुत बुलिश, अप्रैल से हम बहुत बुलिश थे मार्केट में। अप्रैल से बुलिश इसलिए थे कि अप्रैल में मार्च में जितना सेलर एग्जॉस्ट हो गया था बेचते बेचते, अप्रैल से जो है वो लोग ख़रीदना चालू किया है। अप्रैल से हम बुलिश है ऑटो में, फार्मा में, डिफेंस में और आपका व्हीकल फाइनेंस में। ये सब जो सेक्टर में हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर लेके काम करें तो हम लोग को 2 पैसा ग्रोथ 2 पैसा का जो है प्रॉफिट नज़र आएगा। बाकी लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो सब कुछ ठीक है। मार्केट में सब ठीक है। मार्केट का इंडेक्स का वैल्यूएशन भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। आपका क्रूड ऑयल हम लोग का प्राइस जो है एकदम सही आ गया है। क्रूड ऑयल $70-72 एकदम, मतलब इंडिया का लिए तो अभी जो है लॉटरी निकला हुआ है। आपका सोना चांदी में गिरावट आ गया, आदमी उसमें अब ज़्यादा नहीं जा रहा है। जो सोना
कूद कूद के खरीद रहा था, सिल्वर खरीद रहा था, उसमें जो है गिरावट आया। अभी आदमी लोग का लॉस हो रहा है। जो भी सोना में ऊपर में जाके फंसा हुआ है वो लोग का लॉस हो रहा है। वो लोग से बोलेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा एवरेज करिए। और ये अपना इक्विटी में तो काम करने के लिए तो आप हम लोग के लिए अभी जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा इक्विटी चल रहा है। 20-21 का पी में चल रहा है इक्विटी। 20 का नॉर्मल जो एवरेज पी है, एवरेज पी में चल रहा है। 2-3-4 साल का टाइम होराइजन लेके चलने से इक्विटी में सभी सेक्टर जो है अच्छा लग रहा है। रिन्यूएबल है, डिफेंस है, आपका न्यू एज कंपनी में हम बहुत बुलिश है। न्यू एज कंपनी का जो है ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत आ रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। न्यू एज कंपनी में हम बहुत बुलिश है। उसके बाद में आपका जो है यूएस वगैरह जो बाहर का जो मार्केट एआई रिलेटेड जो मार्केट था, सेमीकंडक्टर एआई रिलेटेड आपका जो मार्केट था वो सब भी अब कूल ऑफ हो रहा है। जो वैल्यूएशन दुनिया भर का बढ़ गया था, अगर वहाँ पे अगर कूल ऑफ हो रहा है तो जो विदेशी निवेशक है वो लोग इंडिया के तरफ में नज़र करेंगे, यहाँ पे ख़रीदारी चालू करेंगे। अभी तो सेलिंग कम हो गया विदेशी निवेशक का, वो लोग धीरे धीरे अब वापस आना चालू करेंगे। इंडिया का ग्रोथ एक प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बैंक्स वगैरह का ये क्वार्टर में रिज़ल्ट नॉर्मल आया था, ना ग्रोथ नहीं था, लेकिन वो भी 1-2 क्वार्टर का बाद में वो सब ठीक हो जाएगा। हम लोग को जो भी काम करना है स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है। इंडेक्स में ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं लेना है। इंडेक्स में ट्रेडिंग वगैरह लेके ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं लेना है। हम लोग को 2-3 महीना का व्यू लेके कोई भी शेयर खरीदिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करिए, ETF खरीदिए, धीरे धीरे ETF खरीदिए। ETF भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ETF वगैरह। ग्लोबल मार्केट जैसे कूल ऑफ होता है, हम लोग का यहाँ पे जो है विदेशी निवेशक लोग जो है धीरे धीरे ख़रीदारी करेंगे, तो जब भी आएंगे वो लोग तो लार्ज कैप में आएंगे। तो लार्ज कैप में आने का मतलब है इंडेक्स बढ़ेगा। इंडेक्स बढ़ेगा तो ETF काम करेगा, ETF बढ़ेगा। ETF में अभी धीरे धीरे करके एक्सपोज़र ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद में थोड़ा बहुत लार्ज कैप में भी काम कर सकते हैं। लार्ज बैंक्स हो गया, NBFCs हो गया, फार्मा हो गया, लार्ज IT में अभी हम थोड़ा सा सावधान रहेंगे। लार्ज IT में मिड कैप IT थोड़ा बहुत करके जो है अपना एक्सपोज़र धीरे धीरे ले सकते हैं। मिड कैप IT में ग्रोथ ठीक है, मोटा मोटी 20-25% का ग्रोथ मिड कैप IT में है, क्योंकि वो लोग AI का एडॉप्शन कर रहा है। और आपका देखिए AI का एडॉप्शन वगैरह में जो है जो भी ग्रोथ आ रहा है तो वो लोग ग्रोथ जो है कैचअप करने का कोशिश कर ही रहा है। बाकी फार्मा वगैरह CDMO जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। CDMO फार्मा में हम लोग जा सकते हैं। इसमें जो है आपका इंडेक्स वगैरह में जो है जा सकते हैं। फार्मा का ETF वगैरह भी खरीद सकते हैं। ETF का जो जरिए देखिए ETF में क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है। उसमें क्या है कि ज़्यादा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं, लेकिन आपका पैसा भी डूबेगा नहीं, आपका पैसा भी जो है रिकवर कर जाएगा। ETF वगैरह से में काम कर सकते हैं। आपका क्रूड ऑयल का भी प्राइस वगैरह जो है अभी रिजनेबल हो रहा है। इंडिया जो है कंजम्पशन रिलेटेड इकोनॉमी है। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन धीरे धीरे आदमी का बढ़ रहा, पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ रहा है, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में फोकस कर रखिए। ये सब मिला के जो है काम हम लोग कर सकते हैं। ग्लोबल में एक्सपोज़र अभी लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ग्लोबल वगैरह में जितना आदमी लोग जा रहा है अभी ग्लोबल वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, उस सबको थोड़ा सा अभी जो है इंडिया फोकस रहना चाहिए। इंडिया में ग्रोथ जो है अभी धीरे धीरे आ रहा है। 2 साल से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब इंडिया में थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आ रहा है। तो इंडिया वगैरह में आपका जो है ये कर सकते हैं।
और मंडे के लिए, अगले हफ्ते के लिए तो हमको 400-500 पॉइंट का जो है इंडेक्स में रिटर्न आना चाहिए। इंडेक्स वगैरह में रिटर्न 400-500 पॉइंट का हमको दिख रहा है, क्योंकि देखिए 2-3 महीना से वही ट्रेड डील का होप में, ट्रेड डील का मतलब होप में, इसमें होप में सब जितना भी जो है इन्वेस्टर लोग रैली कर दिए। 21,000 से 24,000 आ गया। अब 24,000 में से 24,000 400-500 जाने में मार्केट अटक रहा है। मार्केट को जो है अब कुछ नया सपोर्ट चाहिए मार्केट में, कुछ नया मतलब ये आना चाहिए, तो उसके लिए अटक रहा है मार्केट। अब जो है, अब देखा जाए अगले हफ्ते में क्या होता है। हम तो बोलेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोजर बढ़ाइए शेयर मार्केट में, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। और ग्लोबल वगैरह में जो भी उठा पटक है वो सब देखिए लगा रहेगा। वो सब का वैल्यूएशन एकदम स्ट्रेस हो गया। कोरिया का वैल्यूएशन एकदम स्ट्रेस हो गया। वो 2-3 कंपनी को पूरा निफ्टी मतलब इंडेक्स में पूरा वेटेज दे के, मतलब कंपनी का अभी ऐसे सेमीकंडक्टर, ये चिप्स वो चिप्स ये सब लेके जो है शॉर्टेज चल रहा है, वो सब के लिए वो लोग जो है अभी स्ट्रगल ही करेगा। वो सब कंपनी अभी धीरे धीरे वो सब का एक्सपोजर जो है कम ही रखना ठीक रहेगा। बाकी जो है गोल्ड का अपना जो एक्सपोजर है वो रहने दीजिए, अपना छोड़ दीजिए। गोल्ड को हाथ देने का ज़रूरत नहीं है। जो गोल्ड में अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है धीरे धीरे सीप के द्वारा। देखिए चार्ट वगैरह जो दिख रहा है, अभी चार्ट दिख रहा है यही कि फार्मा वगैरह में अभी और भी जो है ना रैली आने का संभावना है। ऑटो वगैरह में और रैली आने का संभावना है। तो अगर किसी को 2-3 हफ्ता का नज़रिया लेके अगर किसी को एक्सपोजर लेना है तो फार्मा, ऑटो, कंजम्पशन, आपका डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वगैरह ये सब में एक्सपोजर ले सकता है 2-3 हफ्ते के लिए अगर नज़रिया। एक दिन का ट्रेडिंग वगैरह के लिए हम सजेशन नहीं करेंगे कि आप एक दिन में कुछ भी खरीदिए बेचिए मत, वो सब में नहीं जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए। फार्मा वगैरह में आपका इसमें आपका NBFC जो है वो सब भी रेट सेंसिटिव जो सेक्टर है। क्रूड ऑयल देखिए गिरा है, महंगाई भी अब धीरे धीरे कम होगा। हो सके हम लोग का सरकार मगर मेहरबान हो जाए तो पेट्रोल वगैरह का दाम भी पहले का तरह जो 10-12 रुपया बढ़ा था वो सब अपना जगह में आ जाएगा। तो इससे पब्लिक लोग को, हम लोग को, आप लोग को, आवाम को फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या है कि हम लोग का डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ेगा, महंगाई कम होगा, तो आदमी लोग का जो है आपका लोन वगैरह में जो है ज़्यादा फोकस करेंगे लोन लेने का। इस सबसे जो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। क्योंकि और आपका होटल एंड टूरिज़्म भी है, अच्छा सेक्टर है, उसमें भी देख सकते हैं टूरिज़्म वगैरह में। रिन्यूएबल एनर्जी अच्छा है, रिन्यूएबल एनर्जी का भी 2-4-5 साल का फ्यूचर जो है सरकार का फोकस भी है, उसमें भी 2-4-5 साल का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। आपका डेटा सेंटर खेलना है इंडिया में तो पावर वगैरह सेक्टर में थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोजर ले सकते हैं। पावर रिलेटेड सेक्टर में आपका ले सकते हैं। धीरे धीरे करके जो है ऐसे आपका जो है एक्सपोजर लेना चालू करिए। और निफ्टी वगैरह में अगर काम करना है तो 23,200 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। मंथली ऐसी जून सीरीज़ का रोल ओवर होने वाला है मंडे से। 23,200 का जो है आप एक्सपोजर लीजिए, स्टॉप लॉस 23,200 का बोल रहे 23,800 का स्टॉप लॉस लेके आप जो है 24,500 तक का टारगेट के लिए आप एक्सपोजर ले सकते हैं। 24,400, 24,500 2 हफ्ता 3 हफ्ता में आ जाना चाहिए। कम बेसी ऊपर नीचे वो साइडवेज मार्केट है, ऊपर नीचे होते रहेगा।
अब जो अर्निंग्स आएगा, अर्निंग्स का हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा। अगर लार्ज कैप में अर्निंग्स सही आता है, मिड कैप स्मॉल कैप में तो अर्निंग्स सही आ ही रहा है, अगर लार्ज कैप में अर्निंग्स सही आएगा तो आपका स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा। नहीं, अगर अर्निंग सही आएगा तो मिड स्मॉल कैप में तो सही अर्निंग आ ही रहा है। थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर रहेगा ये क्वार्टर में जो भी कंपनीज़ है, क्योंकि वार का वजह से रॉ मटेरियल का प्राइस वगैरह बहुत बढ़ गया था। तो ये क्वार्टर को से जो मार्जिन वगैरह का प्रेशर रहेगा मिड कैप स्मॉल कैप या लार्ज कैप कंपनी में, तो कमेंट्री में आप ध्यान दीजिए, कमेंट्री क्या बोल रहा है कंपनी लोग, क्योंकि वार अब ख़त्म हो गया है। कमेंट्री में हम लोग को ध्यान देना चाहिए, कमेंट्री में क्या कह रहा है। ठीक है, हमारा 20% का ग्रोथ करने वाला कंपनी हर क्वार्टर अभी 10%, 12-14% अगर ग्रोथ कर रहा है या 10% ग्रोथ कर रहा है ये क्वार्टर, लेकिन आपका जो है कमेंट्री अच्छा है कंपनीज़ का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो हम लोग उसमें से निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंपनी से, कोई भी स्टॉक से 1-2 क्वार्टर का पेन है। ये सब जो क्रूड ऑयल बढ़ा था, ये सब जो ये हुआ था, तो हमारे बिजनेस में भी बहुत असर हुआ था। हमारे प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का भी प्राइस बहुत बढ़ा है, हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो और भी सब कंपनी जितना है बड़ा बड़ा शेयर मार्केट का कंपनी लोग, वो लोग भी अभी 1-2 क्वार्टर जो है रिज़ल्ट वगैरह सॉफ्ट रहेगा, तो उससे कोई ज़रूरी नहीं। निफ्टी वगैरह का तो हमको अभी 2-3 महीना साइड वाइज रहेगा। निफ्टी वगैरह, सेंसेक्स वगैरह में स्टॉक्स स्पेसिफिक काम होगा। आपका अगला हफ्ता में 200-300-400 पॉइंट का रेंज में निफ्टी ऊपर नीचे होगा। 23,800 से लेके 24,400, 500 ऐसी, मतलब इसी का बीच में 23,800 के बीच में ऐसे करके 24,300-400 पॉइंट में निफ्टी का काम होगा। अभी 2-3 हफ्ता ऐसे चलेगा, टाइम पास होगा, क्वार्टरली अर्निंग चालू होगा। उसके बाद में कंपनी का क्या अर्निंग्स आता है उस हिसाब से डिस्काउंट करेगा, फिर नेक्स्ट अगला 3 महीना 6 महीना डिस्काउंट करके स्टॉक स्पेसिफिक काम होगा। आपको कुछ ग्राफ हम शेयर कर दे रहे हमारा वीडियो का दौरान, आप लोग वो सब ग्राफ्स देख लीजिएगा, वो सबसे मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, हम तो कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है, हम एक फंडामेंटल एनालिस्ट है जो कंपनी का बैलेंस शीट देखना आदमी को सजेस्ट करते हैं। बैलेंस शीट देखिए, डेट देखिए, ग्रोथ देखिए, कंपनी का प्रोस्पेक्ट देखिए, 2-3 साल 4 साल का क्या है, उस हिसाब से आप काम करिए। स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, अगर बहुत शॉर्ट टर्म में काम करना 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता लेकर स्विंग ट्रेडिंग करिए। आपका इंट्राडे वगैरह का हम सजेस्ट नहीं करते हैं, इंट्राडे वगैरह में काम करना अभी ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अगला हफ्ता से मंडे से हम सुबह मार्केट खुलने से पहले कुछ अपना अपडेट देंगे, आप लोग को अपडेट करेंगे अपना क्या लगता है। मार्केट बंद होने का बाद में मेरा एक वीडियो आएगा, तो सारा दिन का अपडेट, फिर दूसरा दिन में क्या होगा उसका होने वाला है, क्या लगता है उसका अपडेट देंगे। कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा भी जो है हिम्मत बढ़े। हम भी एक कोशिश किए हैं। ठीक है, नमस्ते।